ओम शांति। आज हम 3 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर है, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यही रूहानी सेवा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान का कलश इसलिए दिया है ताकि तुम दूसरी आत्माओं को ज्ञान के छींटे डालकर उनको शीतल बना सको, उनको ज्ञान का इंजेक्शन लगा सको। आज की मुरली में गीत है जो पिया के साथ है, ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि तुम शीतला देवियाँ हो, तुम ज्ञान के ठंडे छींटे डालने वाली देवियाँ हो। तुम आत्माओं पर ज्ञान के छींटे डालकर उनको शीतल बनाते हो। बाबा ने कहा तुम्हें खुद भी शीतल बनना है और दूसरों को भी शीतल बनाना है। बाबा ने कहा सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, हर घर घर में, क्योंकि सब बाप को भूल गए हैं, सब नास्तिक बन गए हैं। नास्तिक का अर्थ बाबा ने बताया, जो शिव बाबा को नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि बच्चों को चाहिए कि वो बाप का ऑक्यूपेशन जाने। बाप बीज रूप है, सच्चित आनंद ज्ञान सागर है, शांति सागर है। बाबा कहते हैं ये सब ऑक्यूपेशन बच्चों को पता होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए। तुम्हें और किसी को याद नहीं करना है। तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहते पुरानी दुनिया में नहीं जानी चाहिए। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम शिव से शक्तियाँ लेकर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रही हो। बाबा ने कहा कि मैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो मनुष्य समझते हैं कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है और पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है, इस ड्रामा में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है पुरानी दुनिया को नया बनाना, ज्ञान देना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं हर पत्ते को हुक्म दूँ उसको हिलने के लिए। बाबा ने कहा कि जो आत्माएं मुक्ति के लिए तपस्या करती हैं और चाहती हैं हमें मोक्ष मिल जाए, बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं मुझे स्वयं भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी धरती पर आना पड़ता है अपना पाठ बजाने के लिए। मुझे सेवा में आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने के लिए और स्वराज्य देने के लिए मुझे पतित शरीर में दोबारा इस सृष्टि में आना पड़ता है। बाबा कहते सबसे ऊंच जयंती परमात्मा शिव की है। बाबा कहते उनकी जयंती हीरे तुल्य है और उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। बाबा कहते और किसी की जयंती ऊंच नहीं है। बाबा कहते उनकी जयंती मनाना माना वर्थ नोटे पैनी है। सबसे ऊंची जयंती परमात्मा की है, क्योंकि वही आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। बाबा ने बताया कि जो योग अभी तुम सीख रहे हो, बाबा तुम्हें योग सिखा रहे हैं, सच्चा योग वह है। बाकी जो शरीर वाले दुनिया में योग हैं वो सच्चे योग नहीं हैं। ये जो योग तुम सीख रहे हो इससे तुम एवर हेल्दी बनकर नई दुनिया में जाओगे। बाबा आकर अभी भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। दुनिया में जिस्मानी सोशल वर्कर होते हैं, वे शरीर की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम आत्मा की सेवा करते हो, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर एवर हेल्दी बना देते हो। बाबा कहते हैं कि मैं खुद तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ, इसीलिए बाबा कहते हैं जो अब मैं तुमको कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो और वैसे ही चलो। आगे बाबा ने बताया कि सतयुग में गायें जो होंगी बहुत फर्स्ट क्लास होंगी
वहाँ पर मनुष्य थोड़े होते हैं, इसलिए जानवर भी बहुत थोड़े होते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ सब चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। देवी देवताओं के महल हीरे जवाहरातों से बने होंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो मकान ठीकर ठोबर के हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि बाबा में लगनी चाहिए, पुरानी दुनिया में नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें एकाग्रचित अपने मन को बनाना है। और बाबा ने कहा कि बाप के जो गुण हैं वो तो स्वयं तुम्हें धारण करने हैं, और आत्मा के ऊपर, हर आत्मा के ऊपर तुम्हें ज्ञान के छींटे डालकर उनकी तपत बुझानी है, उनको शीतल बनाना है। आज की मुरली में वरदान है, जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से अटूट आत्मिक प्यार और अटूट अखंड प्यार हो। बाबा ने कहा कि हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भाव। तो बाबा कहते कि जैसे तुम्हारा बाबा से प्यार है अटूट अखंड, ऐसे ही तुम्हारा ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी अटूट और अखंड प्यार होना चाहिए। बाबा ने कहा कि जैसे हर आत्मा के कैसे संस्कार, भले ब्राह्मण आत्माओं के किसी के संस्कार कैसे हैं, किसी की चलन कैसी है, लेकिन बाबा कहते तुम सब ब्राह्मणों का आपसी कनेक्शन है, हमेशा शुरू से लेकर अब तक तुम ईश्वरीय कुल के हो। और बाबा ने एक बात बताई कि तुम्हें एक स्मृति हमेशा याद रखनी है कि जो भी ब्राह्मण आत्मा है उसको बाबा ने चुना है, बाबा ने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होंगे। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें ये स्मृति रहेगी कि ये बाप ने छांटी हुई है आत्मा, तो बाबा कहते तुम्हारा जो स्वभाव है, उनके साथ जो व्यवहार है वो स्नेह संपन्न बन जाएगा और तुम सफलता मूर्त बन जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज़ में आए और जिस समय चाहे आवाज़ से परे हो जाए। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति।